गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टिकी कंपटीशन वीडियो में। आज के वीडियो हम लोग संख्याओं के वर्गों और घनों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश यानी स्क्वायर तक है, इनको जोड़ना है। तो इसका जोड़ होता है यन कह सकते हो या बराबर इसी में लगा सकते हो 1/2 n प्लस 1 और n प्लस 2 इंटू 2n+1। इसके हिसाब से काम करेंगे। ये फार्मूला है, जहाँ पे लास्ट वैल्यू होगी वो n का मान होगा। जैसे पहला एग्जांपल है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश, मान लीजिए 10 स्क्वायर तक हमको जोड़ना है। इसका जोड़ क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 10 का स्क्वायर। इसका योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बराबर 1/2, ये लास्ट में क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर, तो इस इसके n की जगह में 10 रख देंगे। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 2 गुणा 10 प्लस 1। तो ये देखो 2 से 10 कट गया, 5 गुणा ये 11 हो गया, ये 12 हो गया और ये 10 दूनी 20, 21 हो गया। गुणा करा देते हैं सबका, 12 पंचे 60 और 11 छक्का 66 1 0 इंटू 21 गुणा 21 0 0 21 छक्का 1 26 हासिल 12, 21 छक्का 1 26 और 12 26 और 2 28 10 38 138 13,860 आ गया। ठीक है। अब मान लीजिए हमको 1 से 80 तक के वर्गों का जोड़ ज्ञात करना है। 1 से 80 तक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 80 स्क्वायर तक जोड़ना है। इसका मान क्या आ जाएगा? देखिए 1/2 n की जगह कितना 80 रख देंगे, इंटू 80 प्लस 1 81, 80 प्लस 2 82 और 80 दूना 160 प्लस 1 161। तो इसे 80 काट दिया, 40 गुणा 81 गुणा 82 गुणा 161। अब इसका गुणा करना तो आता है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कुछ संख्या पहले से छूटी हुई, 1 से स्टार्टिंग ना हो, तब क्या करेंगे? ये तो फार्मूला कब यूज होता है? जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 से n तक के वर्गों का योग। लेकिन बीच की कुछ संख्याएं, बीच की क्या शुरू की कुछ संख्याएं छूटी हो, फिर दिया हुआ, बीच से दिया हुआ हो। जैसे दिया है मान लीजिए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 10 का स्क्वायर, यहाँ तक दिया हुआ है। इसका योग ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। इसका पहले मान निकालेंगे। कैसे? 1/2 n का मान 10 इंटू 10 प्लस 1 11 और 10 प्लस 2 12 और 10 दूनी 20 1 21। ये 2 से 10 काट दीजिए या 12 काट दो, 6 12 तो ये हो गया 11 छक्का 66 दे हम 660 गुणे 21 21 0 0 21 छक्का 1 26 असल 12 21 छक्का 1 26 12 138। ये आ गया 1 से तक का। हमको चाहिए कितना? 5 से। तो कितना इसमें एक्स्ट्रा है? ये एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है संख्या है, तो इनका ये योग अलग निकालेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 1/2 और n का मान 4 रख दिया, फिर 4 और 1 5 4 2 6 और 4 दूनी 8 1 9, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 छक्का 60 और 60 नहीं 540। ये 540 में घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। इसलिए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 10 का स्क्वायर बराबर 13,860 माइनस 540। घटाइए, 0 में 0 गया 0, 6 में 4 गया 2 10 नहीं 2, 8 में से 5 गया 3 और ये 13,320 आ गया। जब 1 से स्टार्टिंग ना हो संख्याओं का तो इस तरह से निकालेंगे। पहले 1 से पूरा संख्या जोड़ लेंगे, फिर जो नहीं है उसका अलग से जोड़ लेंगे, बस घटा देंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं घनों की। मान लीजिए
1 का घन, 2 का घन, 3 का घन प्लस डैश डैश n का घन। इसको जोड़ना है तो इसका सूत्र होता है 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो देखिए मान लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश, हमें 10 का क्यूब तक जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, ये कोई n की जगह क्या है 10 है, तो n की जगह इसमें पूरे में 10, 1/2 गुणा 10 गुणा 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 2 से 10 काट दो, 2 पंचे 10, ये 5 हो गया, 10 एक जोड़ दो 11, तो 11 पचे 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 5 6 का 30, 3025 उत्तर आ गया। स्क्वायर करना आता है आप लोगों को। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करना आप लोगों को बताया गया था। कैसे, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करिए, फिर ये 2 लिखे और इससे एक ज़्यादा 6, 2 3 6, 35 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 लिखा और इससे एक ज़्यादा 4, गुणा कर लो 12, तो 1225 आ गया। तो जिस संख्या के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर इस तरह से करते हैं। तो हो गया हमारा सवाल, 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग कितना है, 3025। अब सपोज दैट हमको निकालना है, ये 3 पद नहीं दिए, 3 के बाद 4 से क्यूब दिया, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डैश डैश 10 का क्यूब, इसका मान निकालना है। इसका मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से निकालेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश डैश और 10 का क्यूब, ये पहले निकाल लेंगे। ऊपर एक बार निकाल चुके हैं इसलिए सीधे मान रख देते हैं 30 25। और इसमें 4 से स्टार्टिंग यानी 4 के पहले इतना का योग अलग निकाल लीजिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर 1/2 n का मान 3, फिर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगा है, ये वाला। तो 1/2 इंटू 3 और 3 और 1 जोड़ के 4 का स्क्वायर, 2 से 4 काट दो, 2 दूनी 4, तो आया 2 3 6 और 6 के स्क्वायर 36 आ गया। तो हमको रिक्वायर्ड वैल्यू इसकी निकल आएगी, देखो कैसे, बराबर इसमें से इसको घटा देंगे, 3025 माइनस 36 क्या निकला, 15 में 6 गया 9, 11 में 3 गया 8, 9 2, 2989 निकल आया। ठीक है, कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डैश डैश 21 का क्यूब, इसका मान चाहिए। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए 1 से n तक की विषम संख्याओं का योग, ये सूत्र होता है n प्लस 1 n प्लस 2/3, 6 होता है यहाँ पे 6। तो विषम संख्या है यहाँ पे, देखो 1 3 5 डैश डैश, लास्ट में कितना 21 है, तो n का मान क्या हो गया, n का मान क्या हो गया, कैसे निकलेगा, 1 3 5 7 है, तो n कैसे निकलेगा, बताया था n निकालना, l माइनस a/d प्लस 1, 21 में से घटाओ 22, और कितने कितने का डिफरेंस है 2, देखो 21 माइनस 1 और डिफरेंस है 3 में घटाओ 2 प्लस 1, 21 में घटा दिया 20/2 10 प्लस 1, तो n का मान कितना आ गया 11। इसमें रखो 11, 11 प्लस 1 11 प्लस 2/6, तो 11 गुणे 12 गुणे
13/6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 गुणा 13, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 आ गया। क्या करना है हमें, ये फार्मूला मौखिक यूज कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको बताने के लिए पूरा करके दिखाना होता है। 21 में से 1 घटाया 22 बचा, आधा कर दिया 11 बचा, 1 ज़्यादा, क्या हो गया, 21 में से 1 घटाया 20 बचा, 20 का आधा 10, और 10 से 1 ज़्यादा 11, तो ये 11 तुम्हारा आंसर, n की वैल्यू। और जब n की वैल्यू पता है तो इस फार्मूले में मान रखिए, जो संख्या उसको 3 बार लिख दीजिए गिनती के क्रम में। जैसे n का मान 11 आया तो 11 गुणे 12 गुणे 13 बटे कितना 6, 6 दूनी 12, सबको गुणा कराओ, 11 दूनी 22, 22 का 66, 22 कम 22 6 28, 286 आ गया। कुछ सेकंडों काम होता है ये, लेकिन जब कैलकुलेशन करके दिखाना होता है तो उसमें समय लगता है। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब इसी सवाल को ट्रिक से देखते हैं। क्या करेंगे, योगफल निकालने के लिए सबसे पहले ये फर्स्ट और लास्ट संख्या को ऐड करेंगे कि 21 और 1 जोड़ के 22, फिर गुणा लगा दिया। अब 22 का आधा 11 और उससे 2 ज़्यादा, आधा करके 2 जोड़ना है, 22 से आधा की क्या 11 आया और 2 जोड़ दिया तो 13। अब इसे मल्टीप्लाई कराओ, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 2 28, ये सीधा आंसर आ गया 2 सेकेंड वाला। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और देखते हैं। 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब कहाँ तक जा रहा है, 37 तक। यहाँ पे 37 कर लेते हैं, 37 क्यूब तक जोड़ना है हमको। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 37 और 1 जोड़ दिया 38, 38 का आधा 19, तो क्या किया हमने, 37 और 1 जोड़ दिया 38, 38 का फिर आधा लिख किया 19, 38 का आधा 19 होता है, और 2 जोड़ के 21 आया, दोनों गुणा कराओ। अगर 21 का पढ़ा था तो 21 का गुणा करा दो, 21 अट्ठे, नहीं आता तो 1 का ऐसे सीधे गुणा, 1 अट्ठे 8, 1 त्रिका 3 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 7, 8 6 3 9 7, 798 आ गया। अगर इसी को फार्मूले से